श्री राधे 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 श्री राधे। विभीषण यदि संकीर्ण सामाजिक मान्यता के पीछे पड़ा रहता, वह सोचता रहता कि रावण को छोड़कर राम के पास जाने में लोग क्या कहेंगे, तो लंका का जीवन दिव्य कांति की ज्योति से वंचित ही रह जाता। विभीषण के रावण परित्याग का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई भाई विभीषण को प्रमाण मानकर अपने भाई का त्याग करने को अधिकृत है। हाँ, यदि विभीषण के ही समान किसी महत्तम उद्देश्य के लिए कोई भाई अपने भाई का त्याग करता है तो वह वरेण्य है, परंतु दुर्भाग्य रहा समाज का, व्यक्ति का। वह ऐसे शिकंजे में जकड़ा हुआ है कि तनिक भी इधर उधर हिलना उसके लिए संभव नहीं। उस शिकंजे को, ढांचे को तोड़कर कोई कभी बढ़ता भी है तो सब मिलकर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। सारी क्रूर कुटिल चेष्टाएं उसका अस्तित्व मिटा डालने को उतारू हो जाती हैं। कण कण में प्रतिक्षण प्रियतम प्रभु की सत्ता का अनुभव करने वाले प्रहलाद तो आनंद विभोर हैं, परंतु अभागा पिता हिरण्यकश्यप उन्हें उस आनंद धारा से बाहर निकालकर नीरस तट पर खड़ा करना चाहता है। प्रियतम प्रभु का अस्तित्व मिटाकर स्वयं के अहंकार पूर्ण अस्तित्व का बोध कराना चाहता है। गुरुजन भी नैतिक शिक्षा देकर प्रहलाद के उस सरस प्रभु प्रेमांकुर को मसल डालना चाहते हैं। एक ही दबाव पड़ता है प्रहलाद पर चारों ओर से कि पिता हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान समर्थ प्रभु हैं। प्रहलाद को उसी की महिमा का अनुभव होना चाहिए, उसी का गुणगान करना चाहिए। अब यदि प्रहलाद नैतिकता के पोष तले दब जाते हैं, वह प्रभु प्रेम से वंचित रह जाते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम धर्म है, इस मान्यता पर ही प्रहलाद चलते तो उनकी आसुरी भाव में ही समाप्ति हो जाती। तब वह समस्त धर्मावभाषक सर्वधर्म रस सार विग्रह प्रियतम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते थे। व्यक्ति का जीवन बड़े घेराव में होता है, वह कसाव में जीता है, उसकी सहजता मिट जाती है, वह जो है वह नहीं रह पाता, जो नहीं है वह बन जाता है। उस पर दबाव पड़ता है रूढ़ियों का, समाज का। पूरा जीवन कृत्रिम हो जाता है। प्राण तो निरावृत द्वार चाहते हैं, प्राण तो आत्मा से सीधा मिलना चाहते हैं, प्राण तो धर्म से साक्षात संबंध चाहते हैं, परंतु ऐसा चल कहाँ पाता है। पिता तो अपने जीवन का सारा अनुभव बेटे को पिला देना चाहता है। वह चाहता है कि बेटे की जिंदगी वहां से शुरू हो जहां पर वो समाप्त कर रहा है। तो हर बाप अपने बेटे को बूढ़ा बनाना चाहता है। वह नहीं सोचता कि कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है बेटे के प्रति। राम राम बनने के लिए पैदा हुए थे, दशरथ नहीं। राम का जीवन अपना है, उनके अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है। राम यदि दशरथ बन गए होते तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। परंतु शिशु बूढ़ा बन जाए, 5 वर्ष का है तो 50 वर्ष का बाप का अनुभव पी ले तो जीवन की यात्रा पर चले। बूढ़ा बन जाए शिशु तो पिता प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है इसलिए कि उसका स्वार्थ पूरा होता है। इस प्रकार समग्र जीवन व्यक्ति का एक लकीर पर चला जाता है। अंधे नैव नीयमानो यथांधा के समान। एक अंधा आगे चलता है, बाकी सभी पीछे चलते हैं, तभी तो सभी कुएं में गिरते हैं। क्या यही मनुष्यता के साथ नहीं हो रहा? व्यक्ति में विकास की अनंत संभावनाएं थीं, परंतु जकड़ गया है, वह बंधा है चारों तरफ से।
बंधन खुले, हाथ पांव ढीले हों तो विकास हो, परंतु बंधन खुलते कहाँ हैं। पिता ने बेटे को अपने जैसा बनाना चाहा, अपनी योजना के अनुसार ढालना चाहा। अनर्थ हो गया बच्चे के जीवन में। खींचतान में वह कहीं का न रहा। बाहरी दुनिया में वह पिता के अनुसार बन गया। पिता तो प्रसन्न हो गया। उसे लगा बेटा तो बाप का नाम उजागर करेगा। अंदर अंदर ही वह भागा टूट गया। जो बन सकता था वह बनने नहीं दिया गया उसे। बेटा होकर भी वह बाप बन गया। शिशु होकर भी वह बूढ़ा बन गया। निर्भर होकर भी बाप के बोझ से लद गया। यह बाप बेटे के बीच की ही बात नहीं, पति पत्नी ने भी तो एक दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहा, चलाना चाहा। आचार्य ने शिशु को अपने जैसा ही चाहा और समाज ने व्यक्ति को अपने ही फ्रेम में कसना चाहा। सभी ओर से नैतिकता के, चरित्र के उपदेश चलते रहे। विद्वान संत महात्मा बड़े बड़े मंचों से ऊंचे स्वर में बोलते रहे, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा बनो, ऐसा न बनो, यह पाप है, यह पुण्य है, इसे छोड़ो, उसे पकड़ो। इस प्रकार सारे प्रयास चलते रहे। पंडित विद्वान बुद्धि की रस्साकशी में जूझते रहे और परिणाम घोर निराशा का परिणाम रहा। सब कुछ विपरीत हुआ। बेटा बड़ा हुआ तो बाप से बदला लेने की बात सोचने लगा। बाप बूढ़ा है, कमज़ोर है, बेटा जवान है, ताकतवर है, तो बेटा बाप को अपने इशारे पर चलाने लगा। पति पत्नी के बीच भी वैसा ही हुआ। गुरु शिष्य के बीच भी टकराव की स्थिति पैदा हो गई। गुरु की जोर जबरदस्ती का हिसाब एक एक कर शिष्य चुकाने लगा। समाज में शक्ति थी तो व्यक्ति का उस पर काबू था। व्यक्ति की ताकत बढ़ी तो समाज टूटने लगा, बिखरने लगा। सारे उपदेश, नीति वाक्य, शास्त्रों के आदेश बोझ बन गए। समय पाकर व्यक्ति ने उसे उतार फेंका, वो नेगेटिव हो गया। उसका जीवन प्रतिक्रिया में बीतने लगा। सहजता समाप्त हो गई। सारा जीवन विकृति से भर गया। प्रकृति की जिस धारा में उसे बहना था, बहने नहीं दिया गया। वह रेतीले तट पर आ गिरा। अभागा वहीं टूट गया, सूख गया, बिखर गया। चरित्र के नाम पर, नैतिकता के नाम पर एक भ्रम पलता रहता है। पुत्र पिता के अनुसार चलता, पति पत्नी एक दूसरे को सह लेते, शिष्य आचार्य के प्रति आदर का भाव रखता, व्यक्ति समाज के ढांचे में बना रहता। ऐसा लगता सर्वत्र शांति छा गई है, परंतु वह कुछ भी सच नहीं था। एक एडजस्टमेंट था जीवन का, एक समझौते की स्थिति थी। अंदर आग भड़कती रही। समय पाकर विस्फोट हो गया। और तब बेटे के शब्द रूखे क्यों हो गए? वह विद्रोही कैसे बन गया? आंख उठाकर सामने बात न करने वाला आज बाप को डांट क्यों बताने लगा? क्यों हो गया ऐसा? पिता ने कभी नहीं सोचा बेटे के साथ जाने अनजाने कहीं ज्यादती हो गई है। बेटे के निर्माण के नाम पर उसी विद्रोही, प्रतिक्रियावादी बनाने का अपराध बाप के सर पर है, परंतु कोई बाप यह तथ्य स्वीकार करने को तैयार नहीं। भय, विवशता, सम्मान, संकोच या श्रद्धा के कारण स्वीकृत मान्यता, सत्य या तथ्य व्यक्ति में ऐसी टूटन पैदा कर देते हैं कि उसका अंत सर्वस्व बिखर जाता है और व्यक्ति का बाह्य व्यक्तित्व दो धाराओं में विभाजित होकर शाश्वत संघर्ष का, अंतर्द्वंद्व का केंद्र बन जाता है। भले ही इससे समाज को कुछ मिलता हो, पिता, पति, पत्नी, आचार्य संतोष का अनुभव करते हों, परंतु इससे क्या व्यक्ति की हिंसा नहीं हो रही? क्या व्यक्ति का सर्वस्व उससे छीन नहीं लिया गया? यह नियंत्रण, नियमन की यह व्यवस्था, शासन, अनुशासन अप्राकृत है। व्यक्ति में प्रायः जो कुछ झलकता है चरित्र या नैतिकता के रूप में, वह मात्र आडंबर होता है, दंभ होता है। जो सहज स्वाभाविक है, जो सत्य है, उसका दमन कर दिया जाता है। दमन से सहज वृत्तियां समाप्त नहीं हो जाती, हाँ गहरे में डूब जाती हैं।
समय पाकर प्रकट होती हैं तो अग्नि का स्फुलिंग बनकर। कोई दबा नहीं सकता उन्हें। तब समाज झुलसने लगता है, सारी व्यवस्थाएं बिखरने लगती हैं, एक विस्फोट का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। क्या यही नहीं हुआ है? क्या यही नहीं हो रहा है? किसी भी मान्यता या विचार को जब ऊपर से लादा जाएगा तो व्यक्ति के लिए यह बोझ बनेगा ही। कोई भी मूल्य चरित्र का हो, नैतिकता का हो या धर्म का, उसके लिए आभ्यंतर की स्वीकृति आवश्यक है। परंतु ऐसा होता नहीं। सहज वृत्तियां दबा दी जाती हैं। जो अंतस से असंबद्ध है उसे लाद दिया जाता है। इस प्रकार एक आचरण हिंसा का है तो दूसरा पाखंड को जन्म देता है। ये दोनों ही समाज के लिए अशुभ बन गए हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।